हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूवी रोड फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसके टेस्ट 8 आप देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और समय आपके लिए दिया जाएगा यहाँ पे। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए 30 सेकेंड और अदर जो क्वेश्चन आपके थ्योरी के रहेंगे उनके लिए आपको 10 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। ए और बी दो प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हैं। समतुल्य प्रतिरोध टू रजिस्टर ए एंड बी और दी कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम ऑफ होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। ठीक है, विल बी लेस देन दी सम ऑफ ए एंड बी, यानी इसका डी आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका ये न्यूमेरिकल है तो इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 30 सेकेंड का। बाकी इतना लंबा कुछ नहीं है इसमें, आपका थ्योरी बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जवाब करें, नंबर के साथ जवाब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नंबर के साथ जवाब करना है आपको। क्वेश्चन है, यदि दो आवेगों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए और एक आवेग को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल होगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इम्पल्स इन द हैवल्ड एंड द वन इम्पल्स इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एफ इक्वल टू आपका जो पहले बेसिक फार्मूला था उसको लिख लेना आपको, Q1 और Q2 और R। अब कह रहा है कि उनकी दूरी जो है उसको आधा कर दिया जा रहा है। तो इसको तो हमें आप जो दूरी आपका है रेडियस है उसको हमने आधा कर दिया। कह रहा है कि एक आवेग को दुगना कर दिया जाए, तो हम एक आवेग को भी दुगना कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसको दुगना कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला है और ये आपका दूसरा वाला है। ओके, यहाँ पे आपका 2 हो गया। ये नीचे आपका जो R होता है वो स्क्वायर में होता है तो ये आपका R/2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका कितना लिख जाएगा, जब ये बाहर आएगा तो K2 Q1 और K2, नीचे आपका R/4 हो गया। ये 4 उठकर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8K Q1 Q2/R, यानी 8 गुना हो जा रहा है। आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा समय इसके लिए लें। तो फटाफट आप लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है। 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। 100 वाट बल्ब वर्क्स फॉर 10 आवर्स अ डे। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड इन द मंथ ऑफ 30 डेज विल बी। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है कि यहाँ पे 100, 10 एंड 30, इसका आपको जब मल्टीपल करेंगे तो ये आपका जो निकल के आएगा ये क्या आएगा, वाट आवर आपका क्यों निकल के आएगा। ठीक है, वाट आवर आपका ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा वाट आवर। हमको इसको किलो वाट में बनाना है, किलो वाट में सभी आंसर दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 आपके यहाँ पे 0 कर देंगे तो 30 किलो वाट हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नंबर के साथ जवाब करेंगे, नहीं तो पता चलता है कुछ लोग लेट करते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता कि आप कौन से क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन, ध्वनि का आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज है। आवर्तकाल का मान है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पे आवर्तकाल की वैल्यू की बात कर रहा है तो आपको क्या होता है, T = 1/n होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 सेकेंड। आंसर आपका बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थ्योरी का क्वेश्चन है तो इसको आपको फास्ट जवाब करना है। चुंबकीय विद्युत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप ऑन अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन। तो यहाँ पे चुंबकीय विद्युत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री।
ध्यान रखना इसका आपको, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका उत्तर जो होगा सही वाला कौन सा होगा। तो प्रश्न देखेंगे, 4 ओम प्रतिरोध वाली कुंडलियां दी गई, आकृति के अनुसार जोड़ी गई, उनका समतुल्य प्रतिरोध ओम होगा। द कॉइल्स ऑफ द 4 ओम्स रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज पर द गिवन फिगर, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओम विल बी। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के जो है यहाँ पे 4 ओम वाली जो है कुंडली आकृति दी गई है, आपको यहाँ पे शेप भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपका इसको 1 बना लो, इसको आपको 1 बना लो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो 2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। यानी R इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, R1 बराबर भी, और यही आपका R2 के भी बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों के जो है R1 के बराबर 2 होगा और R2 के बराबर भी 2 होगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 2 + 2 = 4, यानी 4 ओम आएगा। आंसर इसका 4 ओम आएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका उत्तर जो सही वाला कौन सा है। क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है और एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य यदि 1.1 मीटर हो तो स्रोत की आवृत्ति का मान होगा। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इफ 1.1 मीटर, इफ एस देन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विल बी। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बताना है, स्रोत की आवृत्ति का मान हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, एफ इक्वल टू आपका, पहले आपको फार्मूला लिखना है, एफ इक्वल टू वी अपान आपका लैम्डा होता है, ठीक है, वी अपान लैम्डा होता है। तो अब आपका यहाँ पे जो वेग दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है 300 आपका दे रखा है, 330 दे रखा है, ठीक है 330, और यहाँ पे जो आपका लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 1.1 दे रखा है। ऊपर जो 330 है इसमें गुणा कर दो 10 से, नीचे भी हम 10 से गुणा करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो 11 × 33 30 हो गया और 10 300 हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलो आपका हर्ट्ज हो जाएगा, 300 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेमी, इट्स कैपेसिटी विल बी। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, इसकी जो क्षमता होगी क्या हो जाएगी, इक्वल टू आपका देखिए आपका सेंटीमीटर है तो इसको आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेना है। तो ये 100 का होगा ऊपर चला जाएगा, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आपका हो जाएगा, यानी 20 × 25 आपका 100 होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 5 डायप्टर हो जाएगा। वो भी आपका देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस है तो प्लस आपका बनेगा, यानी आपका सी ऑप्शन होगा। अवतल होता तो आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाता। यदि लेंस की क्षमता -2 है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इफ़ द पावर ऑफ द लेंस इज -2 देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो आपका यहाँ पे जस्ट पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन आपका उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आपको 1 - 2 लिख लेना है और इसको जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन आपका माइनस लगा तो माइनस साइन को आपको लगा लेना और कुछ भी नहीं करना है, ए मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 वो भी माइनस, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए टाइम डबल कर दिया जा रहा है, क्वेश्चन को आप इसको लगाएंगे और इस पर आपको पिछले एक क्वेश्चन आपने इस पर देख लिया, 6 नंबर आपने क्वेश्चन इसी पर जस्ट वेस्ट आपने देखा था। 5, 10 और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध समांतर किया गया तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। द रजिस्टर्स ऑफ 5, 10 एंड 30 ओम्स आर लेटरलाइज्ड पैरेलल में आपका जोड़ा गया, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पे क्या होगा इसको देखते हैं आप। देखिए एक आपका 1/5 का है, 1/10 का है और 1/30 का है, ओके। इनका जो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे 5 × 6 = 30 होता है, 10 × 3 = 30 होता है, 30 एक कम होगा, 6 × 3 = 9 आपका 10/30 हो गया, यानी 1/30
3 आ गया, यानी आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 ओम आ जा रहा है। आंसर इसका क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, 3 ओम इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ एन इन्फिनिटेली चार्ज्ड थिन शीट मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सिग्मा और 2 एप्सिलॉन 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन्फिनिट 0 है। प्रश्न है, 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में बोल्ट विभवांतर होगा तो आधा होना चाहिए। ठीक है, आधा होता है यहाँ पे, या आप डायरेक्टली जो है 20 को जो है नीचे आपका 2 कूलाम से उसको डिवाइड कर देंगे, या जो भी रहेगा उसको जो आप 2 से यहाँ पे जितना भी कूलाम दिया रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। इट टेक्स 20 जूल्स ऑफ वर्क टू मूव 2 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द वोल्टेज पोटेंशियली डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है आपका 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अब इधर जो है आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस खत्म हो गए और आपके यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है कौन सी सदिश राशि उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका देखिए आवेश, धारिता, विद्युत धारा, ये सब कैसी है, सदिश होती हैं। तो अब यहाँ पे जो अदिश हो जाएंगे, सदिश हमसे पूछा ना, हमसे सदिश पूछ रखा है, तो यहाँ पे सदिश आपका एक ही केवल है, विद्युत क्षेत्र आपका दिख रहा है, बाकी धारिता और आवेश, विद्युत धारा सभी जो है अदिश में आएंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, केवल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यानी सी ऑप्शन जो है वही आपका सदिश में आएगा, बाकी आपका कोई भी नहीं यहाँ पे, तो उसका ध्यान रखना है। जवाब करना है इसका कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। द वर्क डन इन द रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका यहाँ पे फार्मूला होता है W = EP1 - cos थीटा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कूलाम में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। कूलाम में आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे किससे कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे 1.6 × 10⁻19 से। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा का मान अधिकतम होगा जब द्विध्रुवीय अकूड़ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द मैक्सिमम व्हेन विल द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए। इसका आंसर होता है पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे जो बीच का कोण कितना हो जाएगा, पाई रेडियन 180 आपको यहाँ पे। ठीक है, जवाब करना है इसका कि सही उत्तर क्या है। प्लांक नियतांक दे रखा है आपको, तो इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्लांक नियतांक का मात्रक है द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बीमा की अगर आप बात करें तो बीमा क्या हो जाएगा, ml, और 2 आपका प्लस में हो जाएगा और t में आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी होती है बीमा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसके यहाँ पे जो है बीमा पूछ रखा है, तो इसको आपको जवाब करना है वेग प्रवणता की बीमा को बताना है। द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो है आपको क्या बताना था, डायमेंशन बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे t इनवर्स आपका होता है, यानी t⁻⁻1।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको अगर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा m0 L0 t की पावर -1, तो ऐसे भी उसको बना सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और m0 L2 और t-2 आपका एक किसका हो जाएगा, तो एक गुरुत्वीय विभव का होता है, ठीक है। b वाला यानी गुरुत्वीय विभव। ml और -1 और t की पावर -2 एक किसका होता है, तो यंग गुणांक का होता है। m l इनवर्स आपका दे रखा है और t इनवर्स आपका दे रखा है, यानी l की पावर -1 और t की पावर -1, तो एक किसका होता है, साइनता गुणांक का होता है। ध्यान रखेंगे सभी का। ये आपका साइनता गुणांक का, ये आपका यंग गुणांक का और ये आपका गुरुत्वीय विभव का। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। परम शून्य तापमान होता है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू इज। तो परम शून्य जो तापमान हो सकता है, यानी इसके नीचे कोई भी टेम्परेचर आपका नहीं हो सकता, वो आपका होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। इसमें से किसके द्वारा ऊष्मा संचरण सबसे तीव्र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसफर टू हीट। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा के संचरण की बात कर रहा है, सबसे अधिक जो है किस में होता है या किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, विकिरण के द्वारा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है रेडिएशन के द्वारा होगा, जो सबसे फास्टेस्ट रहेगा यानी सबसे तीव्र रहेगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। वायुमंडल में आर्द्रता अधिकतम होती है, व्हाट इज द मिनिमम ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो किससे अधिक होती है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो वर्षा के समय में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का सदैव सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज एन अपराइट वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज, यानी छोटा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। एक किसकी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है, अवतल लेंस के बारे में बताया जा रहा है। आपका आभासी होता है लेकिन छोटा की बजाय आपका जो है बराबर होता है, तो आपका क्या हो जाता है, समतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे। वेग और समय के गुणनफल से प्राप्त होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज। तो इससे क्या हमें मिलेगा, तो यहाँ पे जो है डिफिनीशन के बारे में कहा जा रहा है, विस्थापन के, ठीक है, विस्थापन के बारे में बताया जा रहा है वेग और समय के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका उत्तर जो सही वाला है वो है कौन सा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी वस्तु के द्वारा कोई जब दूरी ही तय नहीं की गई है तो उसका जो विस्थापन होगा वो भी 0 होगा। जैसे अगर स्टेशन पे एक कूली हो और सामान अपने सर पर उठा के खड़ा हो, तो वहाँ पे जो उसका अगर विस्थापन आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, उसका 0 होगा, क्योंकि उसने कोई भी डिस्टेंस अभी कवर नहीं की है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टिविटी की जो है आपको बताना है कि क्या है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है यहाँ पे प्रतिरोधकता की क्या होती है, तो ओम मीटर होती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ओम मीटर जो है किसकी होती है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। आपका लास्ट क्वेश्चन था। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे छुए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।